नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ ओम प्रकाश चौधरी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक बार फिर आतंकियों और सेना के जवानों के बीच में मुठभेड़ की खबर आ रही है। ये मुठभेड़ कमकारी इलाके में शुरू हुई है। मुठभेड़ में सेना के 3 जवान घायल हो गए हैं और एक आतंकी के ढेर होने की भी सूचनाएं मिल रही है। आतंकियों की तलाश में सेना ने सर्च ऑपरेशन जारी किया है। आपको बता दें, पिछले कुछ हफ्तों से लगातार हर दिन जम्मू कश्मीर के किसी न किसी जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। सेना ने एलओसी पर घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम भी किया है। आपको बता दें, कुपवाड़ा में 3 दिनों में ये दूसरी मुठभेड़ है जो जिले के कुमकरी इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शुरू हुई है। सुरक्षा बलों ने संभावित आतंकवादी गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद कुपवाड़ा के कुमकरी इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने शनिवार को छिपे हुए आतंकियों को खोज निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें कम से कम 3 सैनिक घायल होने की सूचना मिल रही है। वहीं एक आतंकवादी के ढेर होने की भी सूचना मिल रही है। कारगिल दिवस के मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का ऐलान किया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने शहीदों को नमन करने के बाद कहा कि सेना का हर जवान अपने देश की मिट्टी के लिए हर वक्त जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। हम सभी देशवासियों का फर्ज बनता है कि हम सेना के जवानों की हर संभव मदद करें। उन्होंने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी अग्निवीर योजना लेकर आए हैं और इस योजना के तहत कई राज्य अग्निवीरों को आरक्षण दे रही है। राजस्थान में भी आगामी भर्तियों में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। पुलिस, जेल, प्रहरी और वन रक्षक में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। राजस्थान में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान करने से पहले देश के 7 राज्य अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की मांग कर चुके हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड सरकार भी सेना के अग्निवीरों को राज्य पुलिस की भर्ती में आरक्षण देने की बात कर चुकी है। इससे पहले 12 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएफ की भर्ती परीक्षा में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने विवादों से घिरी राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा स्नातक के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसमें संशोधित परिणामों में 17 अभ्यर्थियों ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि पहले जारी नतीजों में 61 अभ्यर्थी शीर्ष स्थान पर थे। संशोधित परिणामों में हजारों एवं अन्य अभ्यर्थियों के अंकों और रैंक में बदलाव आया है। यानी कह सकते हैं कि योग्यता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या और कट ऑफ में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई है। पहले शीर्ष स्थान पर रहे 67 उम्मीदवारों में से 44 ने उस विशेष भौतिकी प्रश्न के लिए दिए गए अंकों के कारण पूरे अंक प्राप्त किए थे। बाद में शीर्ष स्थान पाने वालों की संख्या घटकर 61 कर दी गई थी, क्योंकि एजेंसी ने कुछ परीक्षा केंद्रों पर समय के अनुसार की भरपाई के लिए 6 उम्मीदवारों को दिए गए कृपांक वापस ले लिए थे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक 2024 के असफल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका देते हुए उच्च न्यायालय ने इस परीक्षा को रद्द करने और दोबारा कराने के अनुरोध वाली याचिकाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया था। न्यायालय ने कहा था कि परीक्षा की विश्वसनीयता के व्यवस्थित तरीके से प्रभावित होने और अन्य गड़बड़ियों को दर्शाने वाली कोई सामग्री रिकॉर्ड नहीं है। वहीं विधानसभा की कार्रवाई के दौरान बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा का एक बार फिर बेबाक अंदाज नजर आया। डॉक्टर वर्मा ने सदन में राज्य व केंद्र की बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप बजट मिला है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने जिस तरह खाली खजाने के साथ लंगड़ी वित्त व्यवस्था सौंपी है, उसमें यह बजट संजीवनी का काम करेगा। बगरू विधायक ने अनुदान की मांग संख्या 3940 पर बोलते हुए ग्राम सिरोली की कृषि भूमि को डी एक्वायर करने, इंदिरा गांधी नगर विस्तार हेतु अवैध भूमि के प्रभावित किसानों को शिविर लगाकर पट्टे और मुआवजा देने, ग्राम पंचायत दांतली व गोविंदपुरा में अवैध की गई भूमि के काश्तकारों को पट्टे व मुआवजा देने, नंदपुरी में जगतपुरा की 80 फीट सेक्टर रोड बनाने, गोनेर स्थित विश्व प्रसिद्ध जगदीश महाराज की नगरी में विगत भाजपा सरकार के समय स्वीकृत 150 करोड़ के कार्यों को पूर्ण करने, जेडीए की सेंट्रल स्पाइस योजना अंतर्गत वापस की गई भूमि के खातेदारों को मुआवजा दिलाने तथा अवैध अतिक्रमण हटाने संबंधी मांगे रखी। साथ ही उन्होंने रिंग रोड योजना की प्रभावित किसानों को मुआवजा पट्टे जारी करने व कलवाड़ा स्थित शेष से प्रभावित किसानों को मुआवजा पट्टे जारी करने, बगरू की नवसर्जित नगर पालिका वाटिका में विकास कार्यों के लिए एक मुश्त 5 करोड़ रुपए आवंटित करने व ड्रेनेज सिस्टम निर्माण व बगरू में बस स्टैंड का निर्माण करवाने का भी आग्रह किया। राजधानी में सफाई कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। कल शाम को स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक सुरेश ओला के साथ संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ की बैठक हुई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। इससे पहले संघ के पदाधिकारियों ने सफाई कर्मचारियों के साथ हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय से परकोटा में पैदल रैली निकाली। संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने कहा कि जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाती है, हम हड़ताल
पर रहेंगे। हड़ताल के बाद शहर की सड़कों पर झाड़ू न लग रही है। इसके अलावा अस्थायी कचरा डिब्बों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुछ एक हिस्सों में ऊपर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम की गेरा शाखा को यूनिट लगाकर अस्थायी कचरा डिब्बों उठा रहे